नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 2020 बजट में गवर्नमेंट ने जनता के लिए क्या क्या नई नई स्कीम्स निकाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर श्री सुरेश खन्ना ने फरवरी 18 2020 को उत्तर प्रदेश का बजट स्टेट असेंबली में पेश किया, जिसकी कुल कीमत है 5.12 लाख करोड़ रुपए। तो चलिए अब बात करते हैं रिवेन्यू कलेक्शन की। रिवेन्यू होता है जिसमें राज्य की आय होती है, उसकी कीमत है 4,22,566 करोड़ रुपए। अब 77,990 करोड़ रुपए कैपिटल रिसिपेंट से भी आते हैं और रिवेन्यू में दो तरह की आता है। 3,18,884 करोड़ रुपए टैक्स रिवेन्यू से आते हैं और 1,52,863 करोड़ रुपए स्टेट का जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस में, वहाँ से आते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपए का प्लान इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए बनाया है। अब आप ये सोच रहे हो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता क्या है? कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है। मतलब कोई बंजर ज़मीन होती है, उसे यूज़ कर लेते हैं और कुछ यूज़फुल वर्क कर लेते हैं उस जगह को, तो उसे ग्रीनफील्ड बोलते हैं। और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में भी 500 करोड़ रुपये एयरपोर्ट के लिए बनाया है, वो भी ग्रीनफील्ड है। और फिर 358 करोड़ रुपए कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए गए और 286 करोड़ रुपए आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए गए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से जैसे सुझाव आते हैं उसके लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं, जैसे अभी गोरखपुर से भी सुझाव आया था। उसके अलावा वीकर सेक्शन के लिए इन्होंने घर बनाने का भी बोला है, जिसके लिए इन्होंने 4 लाख घर बनाने की तैयारी की है, जो कि मार्च 2021 तक इनका प्लान था। पर लेकिन जैसा कि आप कोरोना वायरस देख रहे हैं उसके चलते उसमें थोड़ी डिले आ सकती है। और हमारे कल्चरल को देखते हुए योगी सरकार ने 180 करोड़ रुपए कल्चरल सेंटर वाराणसी में बनाने के लिए प्रपोजल किया और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ मंदिर यानी भगवान शिव के मंदिर को बढ़ाने के लिए और उसकी सजावट सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिए। और इसके अलावा उन्होंने 50 करोड़ रुपए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में बनाने के लिए भी प्रपोज किया। जैसे मायावती ने बनवाया था उनकी तरह उन्होंने पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है, कोई भी वहाँ जा सकता है। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे में भी इन्वेस्ट किए, जो मेरठ से प्रयागराज के लिए होगा, जिसकी दूरी 637 किलोमीटर होगी और ये हमारी कंट्री का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में 92.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जैसे कि उड़ान चल रही है जिसका मतलब ही है उड़े देश का आम नागरिक। और इसके अलावा 100 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर एप्रिसिएशन प्रमोशन स्कीम में लगाए, जिसका मोटिव होता है कि उन युवाओं को ट्रेनिंग दे जॉब से रिलेटेड, जैसे कि मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यूनिट्स के लिए और बहुत सारे और तरीके सिखाए ताकि वे अपना बिजनेस चला सकें। इसके अलावा 122 करोड़ रुपए पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंतर्गत लगाए, जिसमें पुलिस को बहुत सारी मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम में 28 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जैसे कि केसेस होते हैं एसिड अटैक, रेप या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर के, तो उनकी सहायता के लिए या उनके परिवार के लिए पैसे दिए जा सके उन्हें। और 20 करोड़ रुपए यूपी पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी सेट करने के लिए भी इन्वेस्ट किया। यूपी गवर्नमेंट ने 783 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में इन्वेस्ट किए। वो वहाँ पे इन्वेस्ट किए जहाँ पे माइनॉरिटी एरियाज़ हैं, जो उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिल सकें, इसलिए। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन में इन्वेस्ट किए। उसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में युवा हब खोला जाएगा, जिसका मोटिव होगा कि वो 2 लाख युवाओं को ट्रेन कर सके उनकी रोज़ी रोटी के लिए। और इसके अलावा मद्रास और मकतब्स में पढ़ाई हो मॉडर्न सब्जेक्ट्स की, साथ साथ उनके रिलीजियस सब्जेक्ट्स की, उसके लिए 469 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट को रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल घर मिल सकें, उसके लिए योगी सरकार ने 600 करोड़ रुपए रेजिडेंशियल के लिए और 650 करोड़ रुपए नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट किए। इसके अलावा फायर फाइटर्स के लिए भी रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 150 करोड़ रुपए योगी सरकार ने इन्वेस्ट किए। इसके अलावा 60 करोड़ रुपए
फोरेंसिक लैब की कंस्ट्रक्शन के लिए भी इन्वेस्ट किए गए। के अलावा सेफ सिटी लखनऊ स्कीम के अंतर्गत 97 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए और 14 करोड़ रुपए योगी सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम में भी इन्वेस्ट किए। ये इससे पहले केरल में भी चली थी। और 3 करोड़ रुपए साइबर क्राइम प्रिवेंशन में भी इन्वेस्ट किए ताकि हमें साइबर किसी तरह से भी खतरा ना प्रोवाइड करा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।